इंडिया का जीडीपी पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा है, फिर भी लोग वहां उदास हैं। पाकिस्तान के अंदर तूफान है इन्फ्लेशन का, महंगाई का, लेकिन फिर भी लोग यहाँ खुश हैं। आखिर क्यों? आज हम आपके सामने लाएंगे हैप्पी इंडेक्स 2024 की रिसर्च, जिसके अंदर साफ लिखा है कि कौन सा मुल्क ज्यादा खुश है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। हर साल यूएन एक रिपोर्ट निकालता है, जिस रिपोर्ट को कहा जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ये सिर्फ फीलिंग्स नहीं होती, बल्कि 6 चीजों का एनालिसिस होता है, जिसमें जीडीपी पर कैपिटा, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेशन, सोशल सपोर्ट, फ्रीडम, लव एंड करप्शन शामिल है। लोगों से पूछा जाता है इन 6 चीजों के बारे में। 2024 में पाकिस्तान का रैंक था 108 आउट ऑफ 143 कंट्रीज। पता है इंडिया 2024 के हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में कौन से रैंक पर आया? 126 आउट ऑफ 143, जो टेररिज्म से भरे पाकिस्तान, गरीबी से तंग नाइजीरिया और युद्ध में तबाह इराक, पैलेस्टीन और यूक्रेन जैसे देशों से भी पीछे है। ये ऑफिशियल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का डेटा है। कभी सोचा है आपने आखिर क्यों? लेकिन 2022 में पाकिस्तान का जो रैंक था 121 था आउट ऑफ 143 कंट्रीज। इसका मतलब बेहतरी आई है 2024 में पाकिस्तान के अंदर। हालांकि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का तूफान है, यहाँ पर पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है और लोड शेडिंग का भी कोई हाल नहीं। हर घंटे बाद कभी लाइट चली जाती है, कभी लाइट आ जाती है, लेकिन लोग फिर भी खुश हैं इंडिया की निस्बत। इंडिया की हैप्पीनेस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया 126 पर रैंक करता है आउट ऑफ 143 कंट्रीज, और इंडिया का स्कोर है 4.05। हालांकि इनकी 10x ज्यादा जीडीपी है हमारी कंट्री से। इंडिया के अंदर 30 से 44% लोग ऐसे हैं जो कि ना खुश है अपनी गवर्नमेंट से, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट उन्हें सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर रही, उन्हें जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उनके पास जॉब के ज्यादा वसाइल नहीं है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है पाकिस्तान से। India is now home to more than 1.4 billion people. A lot of emphasis has been put on its large youth population. And more than 17% workers below 29 years of age are jobless. 2024 holds a bleak future for India's job seekers. As millions of young Indians face the risk of unemployment. Hundreds of people in India applying for jobs in Israel. But without full-time jobs, India's youth will end up becoming पाकिस्तान में फिर भी काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है इंडिया के मुकाबले में, लेकिन इंडिया के यूथ के पास इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा जब आप किसी बाहर के मुल्क में जाते हैं तो आपको इंडियंस ज्यादा नजर आते हैं पाकिस्तान की निस्बत, क्योंकि वो इंडिया छोड़ना चाहते हैं। वहां पर इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, और आधे से ज्यादा इंडिया तो अभी भी वो गब्बर मूवी जो आपने देखी है उसी सीन में अड़ा हुआ है। मैप में ये हाईलाइटेड एरिया दिख रहा है, इसे इंडिया का रेड कॉरिडोर कहा जाता है, क्योंकि इन 9 राज्यों के कई इलाकों में आज तक इंडियन गवर्नमेंट नहीं बल्कि विश्व का चौथा सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन राज करता है, इंडियन नक्सल्स। इंडिया के सिर्फ जीडीपी ज्यादा नहीं है, बल्कि वहां अनइक्वालिटी भी ज्यादा है। अमीर और अमीर से अमीर तर हो रहा है, और गरीब से गरीब तर हो ही जा रहा है। लेकिन दोनों कंट्रीज के अंदर फैमिली सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और फैमिली आपकी बैकबोन होती है। फैमिलीज के अंदर बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत है दोनों कंट्रीज के लोगों के अंदर। इतनी पोल्यूशन होने के बावजूद दोनों कंट्रीज की जो एवरेज लाइफ है वो 67 to 70 है दोनों कंट्रीज के अंदर। हालांकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। अगर हमारी पोल्यूशन कम कर दी जाए तो जापान के बाबों से हम ज्यादा जिए। फ्रीडम और डेमोक्रेसी, इंडिया के अंदर फ्रीडम रेट बहुत ज्यादा कम है। आपने देखा होगा मोदी साहब कब से आए हुए हैं, लेकिन अभी तक गए नहीं है, क्योंकि जब जाने लगते हैं तब वो कोई ना कोई ऐसा कारनामा करते हैं कि दोबारा उनकी हुकूमत आ जाती है। 500 और 1000 की नोट कोई इनसे सीखे। ध्रुव राठी साहब बोल बोल के थक गए कि मोदी साहब अच्छे बंदे नहीं हैं, इनको वोट ना डालो।
लेकिन फिर भी इंडिया की आवाम को समझ नहीं आती, वो दोबारा मोदी साहब को वोट डाल देती है, क्योंकि वो जाते जाते यहाँ पाकिस्तान से पंगा ले लेते हैं या चीन से पंगा ले लेते हैं, और इनकी आवाम को लगता है कि मोदी साहब इनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो इनका अच्छा काम नहीं कर रहे होते, बल्कि इनके टैक्स के पैसों से हथियार खरीद कर मुल्कों पर हमला कर रहे होते हैं। यहाँ पाकिस्तान को देख सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी डेमोक्रेसी और फ्रीडम इंडिया से ज्यादा है, क्योंकि इनको जो लीडर पसंद आता है वो ही लीडर आता है इक्तिदार में, अदरवाइज दूसरा लीडर नहीं आता। अब बात करते हैं प्यार की। दोनों कंट्रीज के अंदर प्यार ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये प्यार मोहब्बत और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं वो ज़कात निकालते हैं अपने पैसों से। ज़कात देने से लोगों के अंदर एक हिम्मत पैदा होती है, अपने पैसे से मोहब्बत खत्म होती है, और दूसरे लोग भी खुश होते हैं ज़कात, जिनको ज़कात दी जाती है। इसी तरह इंडिया के अंदर ऐसा कोई बाय लॉ नहीं है, लेकिन वहाँ भी डोनेशन ज़्यादा है, क्योंकि जो अमीर लोग हैं वो हॉस्पिटल्स में इन्वेस्ट करते हैं, लाइब्रेरीज में इन्वेस्ट करते हैं और दूसरे लोगों को भी देते हैं। लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इंडिया के अंदर बहुत बड़ा एरिया आता है, जिसकी वजह से सारी पॉपुलेशन को उनकी डोनेशंस नहीं पहुँचती और ज़्यादा करप्शन होती है। अब बात करते हैं करप्शन की। पाकिस्तान करप्शन में कुछ बेहतर है। 2024 में पाकिस्तान 140वें नंबर से 133वें नंबर पर आ गया, यानी काम हो रहा है करप्शन के खिलाफ। लेकिन इंडिया के अंदर करप्शन जो होती है वो मंजर आम पर नहीं आती, क्योंकि गोदी मीडिया इंडिया के अंदर है और वो वही दिखाती है जो सरकार चाहती है, और सरकार है मोदी साहब की।